Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 12 of part A. Name of the chapter is correlation. Student, till now we have completed the two chapter of part A, that is chapter number 9 and chapter number 10. Now we are going to start chapter number 12 of part A. Name of the chapter is correlation. Topic covered in this video is define of correlation and types, method, and Carl Pearson method. Now, first of all, I am going to start this chapter from the correlation. Define of correlation. Define of correlation correlation means it is a statistical method or a technical technique that measures the quantitative relationship between different variables like between the price and डिमांड. कोरिलेशन क्या है? एक ऐसा स्टैटिकल मेथड, ऐसी स्टैटिकल टेक्निक है जो दो वेरिएबल्स में कितना चेंज आया वो हम लोगों को बताता है. दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन. नाउ कोरिलेशन में भी different types. First is positive correlation. Positive correlation means when the two variables like x and y, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे then it will be a positive correlation. It means अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा वेरिएबल भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. अगर डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स अगर एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई वेरिएबल क्या होगा? कम होगा. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं वेरिएबल्स. नेगेटिव वेरिएबल क्या होता है? जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम. वो क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट इज लीनियर कोरिलेशन. लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल जो चेंज कर रहे हैं उनका जो चेंजिंग प्रपोर्शन है वो क्या है? कांस्टेंट है. मतलब दोनों का जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट प्रपोर्शन से चेंज हो रहे हैं, सेम प्रपोर्शन से चेंज हो रहे हैं. उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन. और नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जब टू वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं वो उनका जो चेंजिंग प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट नहीं है. जब कांस्टेंट नहीं है वो क्या होंगे? नॉन लीनियर कोरिलेशन. नेक्स्ट इज सिंपल कोरिलेशन. जब एक्स एंड वाई दो वेरिएबल दिए जाते हैं उनका रिलेशनशिप जब तुमने स्टडी करना है तो वो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन. मतलब जिसमें टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, वो क्या हो गया? सिंपल कोरिलेशन. मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जब व्हेन द रिलेशनशिप अमंग थ्री या थ्री से ज़्यादा वेरिएबल को जब हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल कोरिलेशन. सो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, non-linear, simple and multiple correlation. Now methods of estimating the correlation. कितने methods हैं correlation के? There are three methods. First is scatter diagram. Second is Carl Pearson coefficient of correlation. And next is Spearman's rank correlation. So student, there are three methods of correlation. Carl Pearson's and Spearman. These two methods are very important. इन दोनों में से एक सम पेपर में आता है और वो भी 6 मार्क्स का आता है. सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू cover only Carl Pearson coefficient of correlation method. In the next video we are going to do next two method. So students, I am going to start from the Carl Pearson coefficient of correlation. Carl Pearson आपने 3 मेथड से करना है. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. कितने मेथड से करना है? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. Before starting the Carl Pearson method, you have to have the knowledge of this table, because this you have to write under your answer. If your answer come, these are the degrees, this is positive and this is negative, this is positive and this is negative. Now if the degree, if your answer is if your answer come in a positive, like for example +1, then you have to write after the answer that is perfect positive correlation. अगर आपका आंसर +0.75 और +1 के बीच में आता है तब आपने आंसर क्या लिखना है? हाई पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर आपका आंसर +0.25 और 0.75 के बीच में आता है तब आपने आंसर क्या लिखना है? मॉडरेट पॉजिटिव
मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज लो, अगर आपका आंसर 0 और प्लस 0.25 के बीच में आता है तो आपने क्या लिखना है, लो पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपने क्या लिखना है, 0 कोरिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपका आंसर -1 आ रहा है, आपने जैसे पॉजिटिव में लिखा है वैसे ही लिखना है, बस जहाँ पे आपने पॉजिटिव लिखा वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर आंसर कम -1, then you are going to write out perfect negative कोरिलेशन। इसी तरह आपने ये सारा टेबल लर्न करना है और इसके आपके आंसर के बाद आपने ये लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे देन हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सम। आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट फॉर्मेट, उसके बाद हम सम करेंगे। आपको एक्स दी होगी, आपने एक्स का टोटल कर लेना है और फिर आपने मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद आपने स्मॉल एक्स निकालना है। स्मॉल एक्स कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स का मीन, फिर आपने क्या कर लेना है, एक्स माइनस एक्स मीन निकालने के बाद स्मॉल एक्स क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल एक्स का क्या कर देना आपने स्केयर, फिर स्केयर करके आपने इसका टोटल कर लेना है। इसी तरह आपने क्या, आपको वाई दी होगी, आपने डिफाइन में देखा ही है कि 2 वेरिएबल्स दिए होंगे एक्स एंड वाई। वाई का भी आपने क्या कर लेना, मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद आपने स्मॉल वाई निकालना है। स्मॉल वाई कैसे निकालोगे, वाई माइनस वाई का मीन, फिर आपने स्मॉल वाई का स्केयर करोगे, फिर आपने एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई कैसे निकालोगे आप, ये वाला एक्स और इस वाई को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका एक्स वाई आ जाएगा। आपने एक्स स्केयर और वाई स्केयर को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और इसका भी टोटल कर लेना है। नाउ व्हाट इज़ अ फॉर्मूला, आर मीन्स कोरिलेशन, सिग्मा एक्स वाई जो आपने ये इसका टोटल किया है, अपॉन होल अंडर रूट सिग्मा एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई स्केयर, दिस इज योर फॉर्मूला। एक्स स्केयर ये वाला, वाई स्केयर, इसका क्या कर देना आपने, होल अंडर रूट, मतलब इन दोनों के आंसर को आपने मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकाल देना, अंडर रूट। सो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डू वन सम ऑफ डायरेक्ट मेथड। आपको एक्स दी हुई है 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इसका टोटल कर लिया, कितना आ गया 35। मैंने मीन निकाल लिया, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, 35/7 कितना आ गया मेरा 5। अब मैंने क्या किया, स्मॉल एक्स निकाल लिया, स्मॉल एक्स करने क्या, एक्स माइनस एक्स का मीन, मतलब जो 5 मीन मेरा कितना निकला 5। मैंने 5 से 5 को क्या किया, एक्स के साथ माइनस कर लिया, मेरी स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई। मैंने फिर उसको क्या कर दिया, स्केयर कर दिया, वो क्या बन गया मेरा स्मॉल एक्स स्केयर। मैंने उसका टोटल कर लिया, मेरा आंसर आ गया 28। मैंने वाई के साथ भी ऐसा किया, वाई का टोटल करके मैंने उसको मीन निकाल लिया। मीन निकालने का 70/7, 70/7 मेरा वाई का मीन कितना आ गया 10। अब मैंने इस 10 से मैंने क्या नहीं किया, मीन वाई मीन से मेरा वाई मीन कितना आ गया 10। अब मैंने स्मॉल वाई निकालना है, स्मॉल वाई कैसे निकालोगे, वाई माइनस वाई का मीन, मैंने निकाल ली वैल्यू स्मॉल वाई की। फिर मैंने स्मॉल वाई का मैंने क्या कर दिया, स्केयर कर लिया। अब मैंने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने इस स्मॉल एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरी वैल्यू आ गई एक्स वाई। अब मैंने इसका भी टोटल कर लिया, मैंने वाई स्केयर का भी टोटल कर लिया और सिग्मा एक्स वाई का भी टोटल कर लिया। मेरा कितना आ गया 58 और ये कितना आ गया 130। ना राइट ऑन द फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, कितना है आपका 58, होल अंडर रूट क्या है, सिग्मा एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 28 और सिग्मा वाई स्केयर की वैल्यू कितनी है आपकी 130। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल के आपका डिवाइड करना है और आंसर कितना आ गया +0.96। अब आपने उस टेबल में चेक करना है कि ये किस में वैल्यू लाई कर रही है। ये पॉजिटिव में है तो आंसर क्या आएगा, हाई पॉजिटिव को रिलेशन। आपने हर क्वेश्चन के नीचे, हर आंसर के नीचे आपने ये लिखना ही लिखना है, इन द कार्ल पियर्सन मेथड, ओनली इन द कार्ल पियर्सन मेथड। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपने क्या करना है, आपके पास वही एक्स एंड वाई वेरिएबल दिए होंगे, आपने एक्स में अब एज्यूम में निकालना है। ये आपको पता है ये कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, आपका डी एक्स निकल जाएगा एज्यूम में करके। फिर आपने क्या करना है, डी एक्स का स्केयर कर दोगे। इसी तरह वाई का आपने करना है डी वाई कैसे निकाल के, वाई माइनस ए, फिर आपने क्या करना है, डी वाई का स्केयर कर दोगे। फिर आपने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी वाई से।
डी एक्स को डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा, अगर डी एक्स डी वाई। नाउ फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है। आर मीन्स को रिलेशन, सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये वाला टोटल, फिर माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई अपॉन एन, अपॉन अब अंडर रूट क्या लेना, पहला होल अंडर रूट में क्या लेना है, सिग्मा डी स्केयर माइनस डी एक्स का होल स्केयर, सिर्फ ऊपर वाले का होल स्केयर करना, अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, फिर होल अंडर रूट। अब जैसे आपने एक्स वेरिएबल का किया वैसे ही आपने वाई वेरिएबल का करना है, सिग्मा डी वाई स्केयर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्केयर मल्टी अपॉन एन, सिर्फ सिग्मा डी वाई का आपने होल स्केयर करना है, फिर आपने एन के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डू वन सम ऑफ शॉर्टकट मेथड। आपको एक्स दी हुई है 4, 6, 8, 15, 20, कितने नंबर आपके पास, एन, आपने एज्यूम कर लेना है। मैंने यहाँ पे एज्यूम एक्स में से करना है, मैंने एज्यूम किया 8, मैंने डी एक्स निकाल लिया, फिर मैंने डी एक्स का क्या किया, स्केयर किया, फिर मैंने डी एक्स का भी टोटल कर किया और डी एक्स स्केयर का भी टोटल कर लिया। डी एक्स स्केयर का टोटल कितना है, 2, 1, 3। अब मैंने वाई में भी मैंने नंबर कितने मेरे 5, मैंने वाई में से मैंने क्या एज्यूम किया 20, मैंने डी वाई निकाला, वाई माइनस है, उसके बाद मैंने डी वाई का क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। इसी तरह मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया, डी वाई से। ना फॉर्मूला आर इज इक्वल टू सिग्मा डी वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई का आपका कितना 205 माइनस सिग्मा डी एक्स का टोटल कितना 13, सिग्मा डी वाई का टोटल कितना आपका 0 अपॉन एन, एन कितना आपका 5। नाउ अपॉन क्या करना है, डी एक्स स्केयर कितना आपका 213 माइनस डी एक्स का होल स्केयर, डी एक्स कितना आपका 13 का आपने क्या करना है होल स्केयर अपॉन एन, एन क्या आपका 5। इसी तरह आपने, ये तो एक्स का था, इसी तरह आपने क्या करना है वाई का आपने क्या किया, सिग्मा डी वाई स्केयर कितना है आपका 250 माइनस डी वाई का कितना आपका 0 का होल स्केयर अपॉन 5। आपने पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, आपका आंसर आ रहा है, प्लस 0.97। नो आपने आंसर के नीचे क्या लिखना है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ positive correlation. So this is the shortcut method. Now students we are going to do the step deviation. Now step deviation method, आपको x दी हुई है, क्या दी हुई है, x, आपने सेम dx निकालना है, x माइनस है, फिर आपने क्या करना है, dx का डैश, आपको पता ही कैसे निकालते हैं, dx अपॉन c, फिर आपने क्या निकालना है, इसका डी एक्स डैश का क्या कर दोगे, स्केयर। जैसा आपने x के साथ किया वैसे ही आपने y के साथ करने के बाद आपने क्या निकालना है, डी एक्स। अब आपने इस डी एक्स डैश को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी वाई डैश के साथ, वो बन जाएगा आपका डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश। अब सेम फॉर्मूला विल बी द सेम, बस ये डिफरेंस है कि अब डैश आ जाएगा, सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश, सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय डी वाई डैश अपॉन एन, अपॉन सिग्मा डी एक्स डैश का स्केयर, सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्केयर अपॉन एन। आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई सेम जैसा एक्स के साथ वैसे ही वाई के साथ, सिग्मा डी वाई स्केयर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्केयर अपॉन एन। So students we are going to do one sum of this method. स्टूडेंट्स शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन दोनों मेथड्स के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें आपने डी एक्स लिया था, इसमें डी एक्स डैश लेना है, वहाँ पे डी एक्स का स्केयर किया था और यहाँ पे आपने डी एक्स डैश का स्केयर लेना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन सम, आपको एक्स दी हुई है, आपने सेम डी एक्स निकाल लिया, डी एक्स कैसे निकाला, एक्स माइनस है, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन। अब डी एक्स डैश निकालने, डी एक्स डैश कैसे निकालोगे, डी एक्स अपॉन सी, फिर आपने इसका डी एक्स डैश का कैसे क्या कर लेना, स्केयर कर लेना। अब जैसा आपने एक्स का किया वैसे ही आपने वाई का कर लेना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी एक्स डी वाई निकालना, डी एक्स डैश डी वाई डैश
मतलब इस डी एक्स डैश को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, डी वाई डैश के साथ। आपने डी एक्स डी वाई को नहीं मल्टीप्लाई करना, अब आपने किसको करना है, डी एक्स डैश को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी वाई डैश के साथ। आपका आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, कितना आपका आंसर -10। सिग्मा डी एक्स कितना आया था आपका, 0। अब आपने क्या निकालना है, डी वाई भी आपका 0.05 कितना आ गया, 0/5 ही आ गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है सिग्मा डी एक्स डैश का स्केयर। सिग्मा डी एक्स डैश का स्केयर कितना आपके पास, 10, और डी एक्स डैश का स्केयर कितना, 0 का आपने क्या कर देना, होल स्केयर अपॉन 5। नेक्स्ट क्या करना है आपने, 10 को, अब नेक्स्ट क्या है आपका, डी वाई स्केयर कितना आपके पास 10 है, ठीक है। अब आपने डी वाई का होल स्केयर करना है, उसका आंसर कितना आया आपका, 0। आपने 0 का भी क्या कर देना, होल स्केयर अपॉन 5। ऊपर आपने क्या किया था, 0/5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आएगा, 0/5। क्लियर। नाउ आपने इसको सॉल्व कर लेना, तो आपकी पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, -1। तो आंसर के नीचे क्या लिखोगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि आंसर 1 आ रहा है, तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। लुक स्टूडेंट, दिस फॉर्मूला इज लिटिल बिट टफ। आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे इस फॉर्मूले की, अपने आप आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। आपने सिर्फ शॉर्टकट मेथड वाले को अच्छी तरह लर्न कर लो, उसके बाद स्टेप डेविएशन में तो आपको हो ही जाएगा इजीली, क्योंकि उसमें डैश ही डालने हैं आपने। अब फॉर्मूला लर्न करने का तरीका क्या है, लास्ट वाला आपका हमेशा जो आपने सम के ऊपर निकालना वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपने ऊपर क्या लेना है, आपने सिंपल लेना है विदाउट स्केयर वाले, डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई अपॉन एन। नीचे आपने क्या ले लेना है, डी एक्स डैश अपॉन का होल स्केयर, आप पहले होल स्केयर करोगे लास्ट वाला, फिर उसको डी एक्स का होल स्केयर अपॉन एन। ये डी एक्स का स्केयर लिया हुआ, ये डी एक्स का होल स्केयर अपॉन एन। आपने जैसा एक्स के साथ करना वैसा ही आपने वाई के साथ कर लेना है। आप जितनी इस फॉर्मूले की रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये सम ईजिली आप कर पाओगे। विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला यू कांट डू द सम। और स्टैट्स के सम जितनी जल्द अगर प्रॉपरली लर्न करने, तो आपको फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मेट लर्न हो जाने के बाद आप इजीली सम को लर्न कर सकोगे, इजीली सम सॉल्व कर सकोगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लर्न द फॉर्मेट एंड देन डू द सम। सो इन द एंड वी हैव डन द डिफाइन ऑफ कोरिलेशन, टाइप, मेथड। कितने मेथड है, 3 मेथड। उनमें से हमने आज एक ही मेथड किया, कौन सा, कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन के हमने कितने मेथड किए, 3। कौन सा, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। And in the next video we are going to do next 2 method. After this completing that 2 method, our chapter is going to be finished.